नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश गुप्ता। आज का वीडियो है आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन सन 2021 में शुरू किया। यह महोत्सव देश की जनता को समर्पित था। इसका उद्देश्य देश में देशवासियों के मध्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो आजादी का अमृत महोत्सव। पंद्रह अगस्त 2023 को जब सारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 21 मार्च 2021 को आरंभ किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन समारोह भी संपन्न हो रहा था। सारे देश में उत्साह का वातावरण था और सारा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव को 5 बिंदुओं के ऊपर निर्धारित किया गया, जिसमें देश की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया गया, देश की उपलब्धियां क्या क्या रहीं और देश की समस्याओं के बारे में विचार करना रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी के 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य, खेल, रक्षा, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुआ है और अब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है और अंतरिक्ष में भी भारतीय वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच भारत एक मजबूत देश के रूप में जाना जाता है, जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत की आजादी के 75वें वर्षों का अखिल भारतीय समारोह है। यह अभियान देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी के साथ मिलकर चलाया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव एक सतत कार्यक्रम था, जिसमें भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भारत और विदेशों में मनाई गई। अमृत महोत्सव के अंतर्गत सारे देश में कला के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की गई और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमृत महोत्सव में झंडा फहराना, परेड, आतिशबाजी, देशभक्ति के गीत गाना, राष्ट्रगान, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भाषण, घर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया। वंदे मातरम।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन सभी जाने अनजाने शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन सैनिकों को भी याद किया गया जो देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए। जाने अनजाने ऐसे हजारों लोगों को नमन किया गया जिनके कारण देश को आज़ादी प्राप्त हुई। आज की पीढ़ी देश की आज़ादी और प्रगति के बारे में क्या विचार रखती है, ये जानने का हमने एक प्रयास किया है। आज का यूथ जो आज़ादी का पर्व है उसको बड़े ही गौरव से अपनाता है और मानता है और ये समझता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, लाखों पूर्वजों ने अपना जो शीश है वो माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, जिनके बलिदान से आज हम आज़ादी की सांस ले पाते हैं और आज अपने आप को एक आज़ाद देश के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। आज भारत की जो अखंडता है वो हमें पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाती है, लेकिन आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ ऐसे तत्व आज भी देश में मौजूद हैं जो हमें पुरानी स्थिति में, जो कि आज़ादी के पहले की स्थिति थी, उसमें ढकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो पूरी तरीके से भारत की अखंडता के लिए प्रयासरत है और तत्पर है। तो इसलिए इस आज़ादी का मूल आज की जनरेशन नहीं समझ सकती कि इस आज़ादी के लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी कीमतें चुकाई हैं। हमारे देश में जो बलिदान दिया है उसको हम भूले नहीं भूलते। लाखों लोगों ने जान देकर इस देश की रक्षा की है और जब 15 अगस्त आता है हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। ये लगता है कि अब आज देश में हमें भी कुछ करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि सबके चेहरे पे खुशी हो। आज देश की स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हम लोग सब मिलकर देश की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो गया। 75 सप्ताह तक चले इस महोत्सव के साथ सारा देश देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा, जिसमें पच प्राण की शपथ लेते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित था और इसे हमेशा याद रखा जाएगा।